विक्रांत श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुण तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी के प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजले जी महाराज की सुशिष्टा आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। मंगलम देवयान चेयान कजवा स्वामी मतेन वंदामि तो वंदामि राम स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणम मंगलम देवयान चेयान कजवा स्वामी मतेन वंदामि। लोक साता जी गुरु जी आपकी कृपा है, आपको साता है गुरु जी। हाँ सबको बहुत कृपा। यह आगम वासना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या श्री समा जी महाराज उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुवर्ता जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वी की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुखसाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृत में वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदन। लोक साता जी गुरुदेव हाँ जी वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमो कारो सब पावकणसणो मंगलानंद संदेशे पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृत्त, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का प्रथम उद्देश्य सुनाया जाता है।
तो शनिवार को देवों के संबंध में वर्णन चल रहा था। लोकपाल और 4 प्रकार के देवता, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक। अब वर्णन है प्रमाण, प्रमाण विश्लेषण। चौविहे पमाणे पणत्ते तंजहा दब पमाणे, क्षेत्र पमाणे, काल पमाणे, भाव पमाणे। 4 प्रकार का प्रमाण कहा है। द्रव्य जैसे कि द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और भाव प्रमाण। प्रमाण के संबंध में अनेक प्रकार की व्याख्याएं आती। एक इतिहास में ऐसा काल आया है जिस काल में प्रमाण ग्रंथों की ही ज्यादा रचना की गई, और वो समय ज्यादा शास्त्रार्थ का युग होता था, और उन ग्रंथों के ज्यादा करके प्रमाण शास्त्र, प्रमाण मीमांसा ऐसे नाम रखे। तो प्रमाण की परिभाषाएं करते हुए आचार्यों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। ये भी कहा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो सम्यक ज्ञान है वह प्रमाण है। और कहा कि ज्ञान की प्राप्ति में जो साधन है वो भी प्रमाण है। प्रमीयते परिच्छिद्यते अनेनिति प्रमाण, जिसके द्वारा मापा जाता है, जाना जाता है, वह प्रमाण है। जहाँ साधन करण अर्थ में इसका अर्थ आया। जे भी कहा स्व पर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम, अपने का और दूसरे का जो निश्चय करवाता है वह भी प्रमाण है। तो ज्ञान प्राप्ति का साधन उसको भी प्रमाण कहते हैं। तो जहां पर कहा है जिसके द्वारा जाना जाता है उसे प्रमाण कहा जाता है, अथवा वस्तु के सभी अंशों को ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है वह प्रमाण है। वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला नए और समुच्चय रूप से ग्रहण करने वाला प्रमाण है। तो बताया है जिसके द्वारा पदार्थों का निश्चय किया जाए वही प्रमाण है। प्रमाण के द्वारा ही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों का ज्ञान होता है। तो जहां पर 4 प्रकार का प्रमाण कहा तो उसको लेकर के प्रमाण के ये 4 भेद तंजहा, जैसे के दब्ब पमाणे, क्षेत्र पमाणे, काल पमाणे, भाव पमाणे। दब्ब पमाणे द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र पमाणे क्षेत्र प्रमाण, काल पमाणे काल प्रमाण और भाव पमाणे भाव प्रमाण। तो जहां जहां जिस वस्तु की प्रधानता रखी है उसी के नाम से उस प्रमाण का नाम रख दिया। द्रव्य की प्रधानता है तो द्रव्य प्रमाण, जहां क्षेत्र की प्रधानता है क्षेत्र प्रमाण, जहां काल की प्रधानता है वह काल प्रमाण, और जहां पर भाव की प्रधानता है वह भाव प्रमाण। तो सबसे पहले द्रव्य प्रमाण आया है। जीवादि द्रव्यों का जो प्रमाण है उसे द्रव्य प्रमाण कहते हैं। द्रव्य प्रमाण के 2 भेद कहे।
प्रदेश निष्पन्न और विभाग निष्पन्न। कहते हैं द्विप्रदेशी स्कंद से लेकर अनंत प्रदेश की स्कंद पर्यंत सभी पुद्गलों के प्रमाण को प्रदेश निष्पन्न द्रव्य प्रमाण कहा जाता है। जो 2 परमाणुओं का स्कंद है वह द्विप्रदेशी स्कंद, 3 का है त्रिप्रदेशी, ऐसे 4 प्रदेशी, 5 प्रदेशी, 6, 7, 8, 9, 10। इसके आगे संख्यात प्रदेशों वाले स्कंद को संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशों वाले स्कंद को असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशों के स्कंद को अनंत प्रदेशी स्कंद कहा जाता है। ये जो स्कंद है इनको प्रदेश निष्पन्न द्रव्य प्रमाण कहा है, क्योंकि प्रदेशों से निष्पन्न हुआ है द्रव्य, तो इसलिए प्रदेश निष्पन्न द्रव्य प्रमाण। और दूसरा है विभाग निष्पन्न द्रव्य प्रमाण। तो इसके संबंध में कहा इसके 5 भेद हैं: मान, उन्मान, अवमान, गणित और प्रतिमान। तो पहला भेद मान है, जिसके द्वारा धान्य का रस आदि तरल पदार्थों का नाप माप किया जाता है, उसे मान कहते हैं। दूसरा उन्मान है, जिसके द्वारा केसर, कस्तूरी, बहुमूल्य पदार्थों का तोल किया जाए, उसे उन्मान कहा जाता है। तीसरा जो है अवमान, अंगुल, हाथ, मीटर, फीते आदि से जिसका नाप किया जाए उसको अवमान कहा जाता है। जिसका व्यवहार गणना के द्वारा किया जाए उसे गणित कहते हैं। और जिसके द्वारा स्वर्ण, रत्न आदि का तोल किया जाए उसे प्रतिमान कहते हैं। ये सब विभाग निष्पन्न द्रव्य प्रमाण है। मतलब जो 5 भेद आए हैं, मान, उन्मान, अवमान, गणित और प्रतिमान, ये द्रव्य प्रमाण का वर्णन हुआ प्रदेश निष्पन्न और विभाग निष्पन्न। अब इसके आगे क्षेत्र प्रमाणिक, क्षेत्र प्रमाण, इसके भी 2 भेद हैं, प्रदेश निष्पन्न और विभाग निष्पन्न। आकाश के छोटे से छोटे अंश को प्रदेश कहा जाता है, जिसके आगे टुकड़े नहीं होते, वह आकाश का प्रदेश। उद्गलों में छोटे से छोटा अंश जिसको परमाणु कहा जाता है। काल के अंदर जो छोटे से छोटा अंश है जिसके आगे विभाग नहीं है उसको समय कह देते। तो जहां पर काल में प्रदेश निष्पन्न और विभाग निष्पन्न, तो प्रदेश निष्पन्न में कहा कि एक समय की स्थिति से लेकर असंख्यात समयों की स्थिति पर्यंत प्रदेश निष्पन्न काल प्रमाण कहा जाता है। जैसे 1 समय की स्थिति वाला, 2 समय की स्थिति वाला, 3 समय की स्थिति वाला, 4 समय की स्थिति वाला, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात अनंत समय की स्थिति वाला। क्योंकि किसी भी पदार्थ की संसार के अंदर अनंत समय की स्थिति नहीं गई। जो आत्मा सिद्ध अवस्था में है उनके लिए तो है, एक समय से लेकर अनंत काल तक एक ही स्थान पर रहते हैं, जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं। लेकिन उसके आगे सिद्ध अवस्था को छोड़ करके संसार में देखते हैं, कोई भी जीव एक स्थान पर असंख्यात समय तक तो रह सकता है लेकिन अनंत समय तक नहीं। कोई भी पुद्गल अपने स्थान पर, एक स्थान पर ज्यादा से ज्यादा असंख्यात समय तक रह सकता है लेकिन अनंत समय तक नहीं।
जो पर्वत पृथ्वियां आदि शाश्वत हैं, कहा जाता है ये आकृतियां शाश्वत हैं, लेकिन इनके पुद्गलों में और इनमें जन्मने वाले रहने वाले जीवों में परिवर्तन होता रहता है। मेरू पर्वत चाहे अनादि अनंत है, लेकिन उसके जो अंदर जो पुद्गल हैं वे उसी स्थान पर अनादि अनंत हो, ऐसा नहीं। एक जाते हैं उनके स्थान पर दूसरे आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं तो तीसरे आ जाते हैं, ऐसे आना जाना जैसे जीवों का चला रहता है, ऐसे उद्गलों का भी चला रहता है। तो कहा जाता है जो गतिशील पदार्थ जो है संसार में वो एक स्थान पर सदा नहीं रहते। तो कितनी स्थिति हो सकती है? तो बताया कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा असंख्यात समय तक। ये जो प्रमाण है इसको प्रदेश निष्पन्न क्षेत्र प्रमाण कहा जाता है। और दूसरा जो है किसी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आदि का जो व्यवहार किया जाता है या जीवों की अवगाहना नापी जाती है, उसे या उस ज्ञान को विभाग निष्पन्न क्षेत्र प्रमाण कहते हैं। अब इसके अंदर प्रदेश प्रमाण का तो हो गया, एक प्रदेश से लेकर के असंख्यात प्रदेश तक, क्योंकि लोकाकाश जो है वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण ही, आलोक अनंत है लेकिन लोकाकाश जो है वो असंख्यात प्रमाण। तो इसलिए कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का संसार के अंदर फैलाव है तो वो ज्यादा से ज्यादा असंख्यात प्रदेश प्रमाण ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो क्षेत्र प्रमाण में एक प्रदेश से लेकर के प्रदेश प्रमाण में असंख्यात प्रदेश तक, और विभाग प्रमाण में स्थूल रूप से लिया जाता है, जहां पर कहा जाता है जैसे आत्मांगुल लिए जाते हैं, जिसमें अंगुल प्रमाण लिया जाता है। अंगुल प्रमाण के बाद एक पैर प्रमाण, एक बालिश्त प्रमाण, एक हाथ प्रमाण, धनुष प्रमाण, कद्योति प्रमाण, योजन प्रमाण। जैसे 6 अंगुल का पैर है, 12 अंगुल की बालिश्त है, 24 अंगुल का हाथ है, 4 हाथ का एक धनुष कहा जाता है, 2000 धनुष का एक गद्योति या कोस कहा जाता है, 4 कोस का एक योजन कहा जाता है। ये जो प्रमाण है 3 प्रकार के, उत्सेद अंगुल, आत्मांगुल, प्रमाण अंगुल। उत्सेद अंगुल जब 5वां आरा आधा बीत जाएगा, उस समय के लोगों की उंगलियों के अनुसार जो वस्तुएं मापी जाती हैं वे उत्सेद अंगुल, और जो जिस समय के लोग हों उनके लोगों के अनुसार जो चीजें मापी जाती है, वस्तुएं मापी जाती हैं वे आत्मांगुल, और भरत चक्रवर्ती के अंगुलियों के अनुसार जो चीजें मापी जाती हैं वो जो प्रमाण है वो प्रमाण अंगुल है। प्रमाण अंगुल से शाश्वत वस्तुओं का माप किया जाता है। जैसे द्वीप है, समुद्र है, पर्वत है जो शाश्वत, उनका माप प्रमाण अंगुल से। आत्म अंगुल में जो जिस समय लोग होते हैं उस समय के घर मकान आदि जो है उनका माप जो है रास्ते का आत्म अंगुल है। और जीवों की जो अवगाना मापी जाती है वो उत्सेद अंगुल से मापी जाती है। उत्सेद अंगुल से प्रमाण अंगुल जो है वो 1000 गुना बड़ा है। और जो आत्म अंगुल है वो तो जिस समय के लोग हैं उन्हीं के उंगलियों के हिसाब से उन वस्तुओं का माप किया जाता है, वे आत्म अंगुल। और ये जो प्रमाण है अंगुल प्रमाण से लेकर के जोजन तक, उत्सेद अंगुल, आत्म अंगुल, प्रमाण अंगुल, ये विभाग निष्पन्न क्षेत्र प्रमाण। आगे काल प्रमाण है, इसके भी 2 भेद हैं।
तो इसमें जो है, जो पहले थोड़ा सा बताया था, इसमें बताना था, प्रदेश में बता, उसमें क्षेत्र में बता दिया। तो प्रदेश निष्पन्न और विभाग निष्पन्न। प्रदेश निष्पन्न में एक समय की स्थिति वाले, दो समय की स्थिति वाले, तीन समय से चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10 संख्यात असंख्यात समय की स्थिति वाले, ये जो है प्रदेश निष्पन्न काल प्रमाण। और जहां पर पल, विपल, पल, मुहूर्त, दिन, रात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, संवत्सर, युग, शताब्दी, सहस्राब्दी, 1 लाख वर्ष, पूर्वांग, पूर्व से लेकर शीर्ष प्रहेलिका, और उसके बाद पल्योपम, सागरोपम आदि जो काल प्रमाण है, इनको विभाग निष्पन्न काल प्रमाण कहा जाता है। पहला जो है प्रदेश निष्पन्न और दूसरा जो है विभाग निष्पन्न। अब इसके आगे चौथा प्रमाण है भाव प्रमाण। भाव प्रमाण, इस भाव प्रमाण के 3 भेद किए हैं, गुण, नय और संख्या। जीव गुण प्रमाण के 3 भेद है। अब जैसे गुण लिया जाता है, जड़ भी है, उद्गल भी, उद्गल और जीव। उद्गल की अपेक्षा से तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनको ग्रहण किया जाता है। जीव की अपेक्षा से ज्ञान, दर्शन और चारित्र को ग्रहण किया जाता है। इनमें ज्ञान गुण जो है उसके, उस प्रमाण के 4 भेद, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष में, व्यवहार प्रत्यक्ष में तो लिया जाता है जो इंद्रियों के माध्यम से हम विषयों का साक्षात्कार करते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण में ग्रहण किए जाते हैं। और जो इंद्रियां जहां पर काम नहीं करती, वहां पर किसी वस्तु के एक देश को देख करके, एक देश को प्राप्त करके उसके संबंध में जानना, अनुमान करना, वे अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण में जैसे झाड़ियों के अंदर किसी पक्षी की, किसी पशु की आवाज आई है, वो पशु पक्षी तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आवाज से जान लेते हैं जो फलाने पशु की या पक्षी की आवाज है, तो जहां पर ये होना चाहिए। तो इसी प्रकार जैसे शब्द को लेकर के, गंध को लेकर के आंखें बंद है, किसी का स्वाद लिया तो स्वाद से उसको जान लेना, ऐसे स्पर्श से जान लेना। तो कहा जाता है किसी एक वस्तु के, किसी एक देश का इंद्रियों के माध्यम से जब साक्षात होता है और वो उसके बिना होता नहीं है, तो शेष का अनुमान लगा लिया जाता है कि ये फलानी वस्तु है। तो ये जो है अनुमान। तो तीसरा है उपमान, जहां उपमा के माध्यम से जाना जाता है वह व्यक्ति ऐसा है जैसे वह है, एक को देखा है और एक को नहीं देखा। जिसको नहीं देखा है, जब उसके संबंध में किसी के आगे वर्णन किया जाता है तो पूछता है वो व्यक्ति कैसा है, तो कहा जाता है कि जैसा जे आप जानते हैं उसके समान है और उससे भी बढ़िया है, ऐसा कहा। तो उपमा के माध्यम से समझाया जाता है। तो उपमान और आगम प्रमाण, जिन वस्तुओं को हम आगमों के माध्यम से जानते हैं वो आगम प्रमाण। इसका दूसरा नाम शब्द प्रमाण भी। तो कहा जाता है कि ये 3 बातें कही। पहला था गुण प्रमाण, जीव के संबंध में ज्ञान, दर्शन, चारित्र। तो ज्ञान के ये 4 भेद बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। दर्शन के संबंध में देखें तो इसके संबंध में जो दर्शन सम्यक दर्शन है उसकी प्राप्ति के साधन। अब इसमें 3 भेद भी आ जाते हैं, जैसे सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिश्र दर्शन।
इन तीनों का विवेचन जो है दर्शन गुण में आ जाता है। और उसके आगे चारित्र भेद जो जीव का गुण है, तो चारित्र में समायिक क्षेदोत्स्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय तथा क्या चारित्र का वर्णन आ जाता है। तो भाव प्रमाण में जो गुण प्रमाण आया था इसका वर्णन हुआ। अब दूसरा है नय। नय तो इसके संबंध में नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, इन 7 नयों का वर्णन इस नए भाव प्रमाण में आता है। और जो तीसरा है संख्या, संख्या के संबंध में 3 प्रकार की है। कहा जाता है एक संख्यात है, एक असंख्यात है, एक अनंत है। तो संख्यात के लिए कहा जाता है एक से लेकर के ये जो संख्या है असंख्यात से पूर्व तक, पूर्व तक की जो संख्या है वह है उत्कृष्ट संख्यात है। और जहां पर अनवस्थक, श्लाघा, प्रतिश्लाघा, महाश्लाघा, तो ऐसे इनके माध्यम से जिसका वर्णन किया जाता है अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर, इन संख्याओं का मतलब इन सारे गुणों का, सारे चारों प्रमाणों का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रमाण का, इन चारों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। तो संख्या में जघन्य संख्या 1 है, 2 है और उत्कृष्टि जो है, उत्कृष्ट संख्या जो असंख्यात से पूर्व की है, और बीच की जो है मध्यम संख्या है, और जो असंख्यात है जिसके 9 प्रकार की है, जिसमें जघन्य, परित, असंख्यात, मध्यम, परित, असंख्यात, उत्कृष्ट, परित, असंख्यात, जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, और ऐसे ऐसे जघन्य, असंख्याता, असंख्यात, मध्यम असंख्याता, असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता, असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता, असंख्यात में एक मिला दिया जाए तब वो अनंत की संख्या आ जाती है। जैसे असंख्यात के 9 भेद आए हैं, इसी प्रकार अनंत के 9 तो नहीं 8 भेद हैं, जिसमें जघन्य, परित, अनंत, मध्यम, परित, अनंत, उत्कृष्ट, परित, अनंत आता है। ऐसे जघन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत और उत्कृष्ट युक्त अनंत, और जघन्य अनंता अनंत, मध्यम अनंता अनंत, इसका उत्कृष्ट अनंता अनंत का वर्णन नहीं है। जो अनंत की संख्या 8 ही प्रकार की। तो कहा जाता है जो भाव प्रमाण का तीसरा जो भेद है वह संख्या प्रमाण है। गुण, नय और संख्या, इन सब का वर्णन अनुयोग द्वार के अंदर विस्तार से आए। अब इसके आगे दिशा कुमारियों और विद्युत कुमारी देवियों का वर्णन। चत्तारी दिशा कुमारी महत्रियाओ पणत्ताओ, तंजाह रूया रूयंसा सुरूबा रूया वै, चत्तारी विज्जु कुमारी महत्रियाओ पणत्ताओ, तंजाह चित्ता चित्त कणगा सतेरा सोया मणि। चार चार की इन संख्या में ये दिशा कुमारी और विद्युत कुमारी कहा जाता है। जे तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय जो 56 दिशा कुमारी देवियां आती हैं, उनमें से जे 4 4 की संख्या में, मतलब के जो 8 देवियां, बाकी की संख्या 8 8 में आती है, तो वो तो 8वें ठाणे में।
लेकिन ये चार चार की संख्या में है तो इनका इस स्थान के अंदर वर्णन आया है। चतारी दिशा कुमारी महत्रियाओ पणत्ताओ, चार दिशा कुमारी महत्रिका देवियां कही। तंजाहा जैसे के रूया रूयंसा सुरूबा रूयाबाई, रूया रूपा, रूयंसा रूपांशा, सुरूबा सुरूपा और रूयाबाई रूपावती। ये चार दिशा कुमारी महत्रिका देवियां हैं। इनका जो काम है वे तीर्थंकर भगवंतों के चार अंगुल प्रमाण नाभि नाल को छोड़कर शेषांश का छेदन करती और उसे जमीन में खुदाई करके गाड़ती हैं और उसको उत्तम रत्नों से परख उत्तम रत्न डाल करके उस गड्ढे को भर देती है। ये रूपा आदि चार जो दिशा कुमारी देवियां हैं इनका जो है इनका वर्णन अब इसके आगे चतारी बिज्जू कुमारी महत्रियाओ पणत्ताओ, इसके आगे चार विद्युत कुमारी देवियां हैं। तंजाहा जैसे के चित्ता चित्त कनगा सतेरा सोयामणि, पहली का नाम है चित्रा, दूसरे का नाम है चित्त कनगा चित्तर कनका और तीसरी का नाम है सतेरा शतेरा और चौथी है सोयामणि सौदामिनी। ये भी भगवान के जन्म के समय आती हैं। तो इनके संबंध में कहा है जो चार दिशा कुमारी देवियां जो रुचक द्वीप में रुचक पर्वत है कुंडलाकार उसकी विदिशाओं में रहने वाली और जहां पर तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है उसके चारों दिशाओं में ये दीपक लेकर के खड़ी होती। बाकी जो आठ आठ दूसरी देवियां हैं उनके संबंध में जब जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का 5वां वक्षस्कार पर्वत आएगा तो वक्षस्कार अध्ययन आएगा तो उस समय उन 56 की 56 दिशा कुमारियों का भगवान के जन्म अभिषेक कैसे होता है उस समय क्या क्या है तो सारा वर्णन वहां पर आते हैं कौन कौन देवियां क्या करती। तो जहां पर चार चार का वर्णन आया है एक तो दिशा कुमारी देवियां और दूसरी विद्युत कुमारी देवियों का वर्णन किया है। अब इसके आगे शक्रेंद्र महाराज और ईशानेन्द्र महाराज के मध्यम परिषदा के देव देवियों का आयु के संबंध में वर्णन। तक्कसर्ण देविंदस देवरन्नो मध्यम परिसाय देवाण चत्तारी पल्योमाई की पणत्ता। सक्कसर्ण देविंदस शक्कर देवेंद्र देवरन्नो देवराज, मतलब शक्रेंद्र देवेंद्र देवराज उनकी मध्यम परिसाय मध्यम परिषदा के देवान देवों की चतारी पल्योमाई की पणत्ता, चार पल्योपम की स्थिति कही। ईशानस देविंदस देवरन्नो मध्यम परिसाय देवीण चतारी पल्योमाई की पणत्ता। ईशानस देवेंद्रस देवरन्नो, देवराज देवेंद्र ईशान उनकी मध्यम परिसाय मध्यम परिषदा की देवीण देवियों की चतारी पल्योमाई की पणत्ता, चार पल्योपम की स्थिति कही। आगे बताया है 24 संसारे पणते तंजाहा दब संसारे खेत संसारे काल संसारे भाव संसारे। 24 संसारे पणते, संसार चार प्रकार का कहा है।
तन जहाँ जैसे कि तव संसारे द्रव्य संसार, क्षेत्र संसारे क्षेत्र संसार, काल संसारे काल संसार, भाव संसारे भाव संसार। तो संसार के संबंध में कहा संसरणम इतस चेतस परिभ्रमणम संसार। संसरण का मतलब परिभ्रमण। संसरण स्त्री गतौ धातु से जे सम उपसर्ग पूर्वक ल्योट प्रत्यय से जे संसरण शब्द बना है। तो संसरण का मतलब सरकना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। तो कहा जाता है छह द्रव्यों में जीव और पुद्गल ही जो गतिशील पदार्थ हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जैसे जीव है एक गति से दूसरी गति में, एक दंडक से दूसरे दंडक में, एक काया से दूसरे काया में, एक जाति से दूसरी जाति में, ये गमना गमन जीव का अनादि काल से चल रहा। तो ये जो परिभ्रमण है ये क्या है? संसार। तो ये द्रव्य संसार के अंदर आता है। और उद्गल भी जो है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे अलग अलग स्थानों पर इसका भी परिभ्रमण चलता रहता है। तो द्रव्य संसार में बताया है छह द्रव्यों में जीव और पुद्गल ही इधर उधर गमन करते हैं, शेष चार द्रव्य नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो गमनागमन पुद्गल ही करता है, कर्म भी पुद्गल है। जब तक आत्मा के साथ पुद्गल है तो आत्मा की पुद्गल के साथ गति है। जहां जहां कर्म भोगने होते हैं उसी के अनुसार आत्मा की गति होती है। लेकिन जब कर्म कार्मश्री तेजश्री जो आत्मा से अलग हो जाते, फिर बस एक समय तक ही आत्मा की गति रहती है और उसके बाद आत्मा जो है एक स्थान पर स्थायी हो जाती है। और वो जो स्थायी स्थिति है जिसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है। तो कहा जाता है संसार के अंदर जीव की गति में यदि कारण है तो वह पुद्गल ही है। और उन पुद्गलों में कहा जाता है कि वह कार्मण पुद्गल। तो जीव की गति और दूसरा पुद्गल की गति। पुद्गल की गति, अब इसके संबंध में कभी उसकी गति में जीव निमित्त बनता है, कभी वो स्वतः, मतलब जिसको प्रयोग गति, विशेषा गति, मिश्र गति के नाम से कहा जाता है। तो कहा ये जो द्रव्यों का संसारण है, परिभ्रमण है, ये द्रव्य संसार है। कहा जाता है द्रव्य संसार का दूसरा अर्थ ये भी होता है जो संसार के अर्थ को भली भांति जानता है परंतु उसमें आसक्त नहीं है, वह द्रव्य से संसार में होता हुआ भी भाव से संसार से अलग। केवल द्रव्य से संसार में है लेकिन भाव से नहीं। अब इसके आगे क्षेत्र संसार है। क्षेत्र जो है जहां पर जीव और पुद्गल की गति, जहां पर ये छह द्रव्य पाए जाते हैं, ये 14 राज्य लोक प्रमाण, लोक परिमाण मात्र जो ये आकाश है, लोकाकाश, ये क्या है? क्षेत्र संसार। असंख्याता असंख्या योजन परिमाण एक राज्य होता है। इसी को दूसरे शब्दों में मतलब ये एक राज्य प्रमाण और 14 राज्य लोक, राज्य प्रमाण जो लोक है। और जो 14 राज्य प्रमाण लिया जाता है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक लिया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि सातवीं पृथ्वी जो है उसकी 7 राज्यों जिसका व्यास है। और ऐसे कटते कटते रत्नप्रभा पृथ्वी का एक राज्य प्रमाण व्यास रह जाता है। फिर उसके आगे जहां 5वां देवलोक है वहां पर
ये लोकाकाश का व्यास जो है 5 राज्यों प्रमाण। और जब लोकाग्र आता है वहां पर लोका जो व्यास है वह 1 राज्य प्रमाण 1 राज्य प्रमाण है। ये जो नीचे से लेकर के ऊपर तक 14 राज्य प्रमाण है। मतलब जहां पर ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पाए जाते हैं, जहां पर जीव और पुद्गल की गति है, ये लोकाकाशी क्या है, क्षेत्र संसार। अब इसके आगे काल संसार कहते हैं जब तक मोक्ष प्राप्त करने की काल लब्धि समाप्त न हो जाए, जब तक स्थितिवन और अनुभागवन सर्वथा क्षय एवं निशेष बिल्कुल समाप्त न हो जाए, तब तक काल संसार कहलाता है। क्योंकि जीव के ऊपर ये काल की गति तभी तक चलेगी, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जब तक संसार में है तब तक उसका काल संसार चल रहा है। और चौथा है भाव संसार। भाव संसार के संबंध में कहा कि औदैहिक आदि भाव या मोह कर्म, गणघाती कर्म, इनको भाव संसार कहते हैं। राग द्वेष के साथ ही भाव संसार है। मतलब जब तक राग द्वेष है तभी तक ये भाव संसार चलता है। जब राग द्वेष खत्म हो जाते हैं तो आत्मा का भाव संसार भी समाप्त हो जाता है। और दूसरा कहा जो संसार शब्द के सारांश को जानता है और उसमें उपयोग है, उस व्यक्ति को भी भाव संसार कहते हैं। यह कथन भाव निक्षेप से समझना चाहिए। जहाँ भाव संसार है वहां चारों ही संसार हैं। मतलब जहां पर राग द्वेष आदि है, औदैहिक भाव है, वहां पर सारा द्रव्य संसार भी चलता है, क्षेत्र भी, काल भी और भाव। जहां भाव संसार ने फिर तो उस आत्मा का मोक्ष है। भाव संसार के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जो काल जो है अकिंचित कर है। और उसके बाद आत्मा जो है संसार सागर से सदा के लिए मुक्त हो जाए। अब इसके आगे दृष्टिवाद के भेद। वैसे तो 5 भेद हैं, लेकिन 4 के चौथा स्थान होने के कारण जहां पर 5वां भेद 4 के अंदर समा दिया। तो बताया 24 दिट्ठी वाय पणते तंजहा परिकम्म सुत्ताई उपगय अणुयोग। 4 प्रकार का दृष्टिवाद कहा है। तंजहा जैसे के परिकम्म परिकर्म, दूसरा है सुत्ताई सूत्र, तीसरा है उपगय पूर्वगत, और चौथा है अणुयोग अनुयोग। नंदी सूत्र के अंदर दृष्टिवाद के 5 भेद कहे, जिसमें परिकर्म, सूत्र, पूर्व, अनुयोग और चूलिका है। चूलिकाएं जो है वो पूर्वों का ही भाग है। जैसे 10वीं कालिक सूत्र की चूलिका है, आचार्य सूत्र की चूलिका है। ऐसे पहले 4 पूर्वों की चूलिकाओं का वर्णन आता है। शेष जो 10 पूर्व हैं वो बिना चूलिका के। तो पूर्वों के साथ ही मिलाने के कारण से जहां पर दृष्टिवाद के 4 हिस्से, 4 भाग के परिकर्म, परिकर्म के वो नंदी सूत्र में जो 7 भेद कहे हैं, और उत्तर भेद जिसके जो है 83 हो जाते हैं, 80 और 3। सुत्ताई सूत्र 22 है, लेकिन नयों की अपेक्षा से इनकी ही 88 संख्या हो जाती है। उपगय पूर्वगत, पूर्वगत जो है 14 पूर्व आते। और अणुयोग अनुयोग, अनुयोग के 2 भेद हैं, प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग। प्रथमानुयोग में तीर्थंकर भगवंतों की पावन जीवन गाथाएं, जन्म जन्म का वर्णन उनका आता है। सम्यक्तों से लेकर के निर्वाण तक का वर्णन। गंडिकानुयोग में जहां पर अनेक प्रकार के अधिकार आते, तो उन अधिकारों में जो जो वर्णन है बड़े विस्तार के साथ दिया है। गंडिका का जहां पर ईक की पोरियों के हिसाब के अनुसार वर्णन आता है,